देखिए हम सब है ना, हमें फ़लस्तीन का पता होता है, कश्मीर का पता, लेकिन अपने मुल्क के अंदर जो हालात है बलूचिस्तान के, उन चीज़ों के बारे में भाईजान जब तक अमल नहीं ना करेंगे तब तक ऐसे बातें करते रहे। बातों से कुछ नहीं, अब अमल की ज़रूरत है। अब हम जिस किराए पे खड़े हो गए हैं ना, अब जब तक हम अमल नहीं करेंगे कुछ नहीं होगा। ठीक है, जो आता है लॉलीपॉप दे के चले जाता है सड़कें बनाने की, ठीक है ना। और ये एजुकेशन, टेक्नोलॉजी या सिस्टम, जैसे अगर बाहर से मुल्क यहाँ पे सिस्टम ले आए, टेक्नोलॉजी आए, ठीक है, वहाँ से इन्वेस्टर है, तब तक मुल्क तरक्की नहीं करते। बिल्कुल ऐसा ही है, कोई शक नहीं। क्या समझते हैं, जब तक नेबर के साथ ताल्लुकात नहीं, हमसाये के साथ नहीं, क्या तरक्की हो सकती है? अब इंडिया हमारा दुश्मन था, उनके साथ हमारा कोई क्लैश नहीं चल रहा। यार आप मुझे ये बताएं, दुश्मन किस हिसाब से अब कह सकते हैं, क्योंकि एजुकेशन का दौर है, तरक्की दुनिया करती जा रही है, दुश्मन किस हवाले से कह सकते हैं? दुश्मन इस वजह से कहना चाह रहे हैं कि आप जैसे देख रहे हैं कि हमारी उनसे शुरू से जंगें चलती आ रही हैं, ठीक हो गया। वो हमारा दुश्मन ही हुआ ना, मेन हमारा वही एक एनिमी था। उसके अलावा तो हमारी किसी के साथ ना अफगानिस्तान के साथ कोई मसला था, ना ईरान के साथ था, ना चाइना के साथ था। अच्छा। अब ये सारे मसले जानबूझ के बढ़ाए जा रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता कि यार अब इन चीज़ों को ख़त्म करके आगे बढ़ना चाहिए, चाहे वो कोई भी नेबर कंट्री है, ट्रेड करनी चाहिए? अगर हम दुश्मनी की बात करते हैं, ठीक है, इंडिया के साथ हमारे क्लैश चल रहे हैं, चाइना भी तो इंडिया के साथ ट्रेड कर रहा है, उनके मसले चल रहे हैं, सारे मुल्क आपस में ट्रेड कर रहे हैं, सऊदी अरब इवन के इन्वेस्ट कर रहे हैं। बिल्कुल करना चाहिए। इंडिया सबसे बड़ी मवेशियत है दुनिया की, इंडिया के साथ हम ज़्यादा फ़ायदा हमारा है। ऐसे ही है, इंडिया के साथ हमारी मजबूरी है। हाँ, अगर टेररिस्ट है अमेरिका के अंदर भी होंगे, इंडिया के अंदर भी होंगे, ठीक है, अफगानिस्तान के अंदर भी होंगे, तो सर हमें वहाँ पर नज़र नहीं आते, हमेशा पाकिस्तान के अंदर ही वो चीज़ें नज़र आती है। तो क्या समझते हैं? हमारे सियासतदान की इतनी विल पावर नहीं है ना, इसलिए वो बात ही नहीं कर सकते। हम तो पहले ही मकरूज़ हैं, हमने कर्जा देना है उनका, हम कैसे बात करें किसी के साथ? वही ना, फिर गलतियाँ हमारी अपनी है। गलतियाँ हमारी बेहतर करने की कोशिश नहीं की, हमेशा ब्लेम ही लगाया। अपनी गलती है हमारी भाई। सही। अभी बिलावल भुट्टो साहब की ये स्टेटमेंट आई थी कि इसके पीछे ना जो अटैक हुआ है, इसके पीछे इंडिया इन्वॉल्व है। क्या आपको लगता है कि यार एक मुल्क तरक्की करता जा रहा है, वो अपनी तरक्की को छोड़ के इस तरफ आ सकता है? क्या समझते हैं इसको? ईरान ने अटैक नहीं किया, ईरान ने इस चीज़ की तरदीद कर दी है, वो नहीं मान रहे। वो कह रहे हैं कि हमने, उन्होंने प्रॉपर कहा है कि अटैक किया। बिलावल भुट्टो की भी आज स्टेटमेंट आई है, प्रॉपर हाईलाइट है ये इशू के, उन्होंने ये अटैक किया। पाकिस्तान ने भी उसकी जवाबी कार्रवाई की है। अब पाकिस्तान में आप हालात देखें ना, पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है। ये चीज़ें अपने हमसाया जो हमारे अच्छे दोस्त मुल्क थे उनके साथ हम बिगाड़ी जा रहे हैं। अफगानिस्तान के साथ मसले चल रहे हैं, ठीक है, ईरान के साथ मसले चल रहे हैं। अब मैं इंडिया के साथ वैसे ही नहीं बना रहे। हाँ, मैं इमरान खान का नाम लूँगा, वो वीडियो आप चला नहीं पाएंगे, थोड़ी सारी चलाऊंगा ऐसे ही। इमरान खान का नाम, इमरान खान था, उसने अफगानिस्तान से इतने बेहतरीन ताल्लुकात उसके दौर में बने थे, अफगानिस्तान के साथ, ईरान के साथ, हर मुल्क के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात हो रहे थे, सऊदी अरब, दुबई। उसको हटाया गया जानबूझ के, और उसके बाद ये हालात जानबूझ के पैदा किए जा रहे हैं। ये किसी की इमा पे किए जा रहे हैं। ये साफ पता चल रहा है, ये अपने हमसाया जो हमारे अच्छे दोस्त ममालिक थे। पाकिस्तान ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ 2 ਨੰਬਰੀ ਹੋਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਆਇਆ। ਬਿਹਤਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਬਲੇਮ ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਕਰਦਾ, ਆਪ ਅਸੀਂ 2 ਨੰਬਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ 2-3 ਨਸਲਾਂ ਨਹੀਂ ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਸਕੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है जी आपका? इम्तियाज़ अहमद। क्या करते हैं सर आप? हम काश्तकारी करते हैं। क्या चीज़? काश्तकारी। काश्तकारी करते हैं। मुझे ये बताएं, सबसे पहले तो कैसा सिस्टम जा रहा है? अगर आप बात करें तो अब क्या प्रोसीजर है? डीजल बहुत महंगा है, डीजल बहुत महंगा है। अच्छा। खाद्य की कीमतें बहुत बढ़ गई हैं। अच्छा। उनके मुताबिक फसलों का रेट जो है वो कम हो गया है मुझे का। तो अभी क्या सिचुएशन देख रहे हैं, गंदम वगैरह की क्या सिचुएशन देख रहे हैं? क्योंकि पिछले साल जिस तरह हमने क्राइसिस से गुजरा है हमारा मुल्क, तो इस साल क्या हालात है? ये साल गंदम पिछले साल से ज़्यादा है। अच्छा। काश्त से ज़्यादा है गंदम की। अच्छा। लेकिन उसकी गवर्नमेंट को चाहिए जो कीमत है ना, वो 6,000 5,000 होनी चाहिए। अच्छा। पिछले 4,000 थी। खाद की कीमत बढ़ गई है, डीजल की कीमत भी बढ़ गई है पिछले साल से। पिछले साल डीजल की कीमत तकरीबन 200-250 रुपये लीटर थी, अब 300 से बढ़ गई है डीजल की। तो उसके मुताबिक DAP खाद भी की हो गई है। इसी तरह गवर्नमेंट ने जो मामला है 2,000 एकड़ का कर दिया है, ठीक है। इसी तरह और जो टैक्स लगा दिया ज़मींदार के ऊपर, मतलब और उसके मुताबिक इस टाइम जो है किसान भी परेशान है, जिसकी वजह से अगर देखा जाए तो मार्केट के अंदर पैसा आता है। जब काश्तकारी होती है तो ही मार्केट के अंदर पैसा आता है। जब ज़मींदार खुशहाल होगा तो मार्केट में पैसा आएगा, सारी आवाम खुशहाल होगी। सही। अगर जी तिजारत क्यों नहीं करते नेबर कंट्री से? इस तरह बात शुरू हुई जैसे कि हमारे अफगानिस्तान है, ईरान है, इंडिया है, ठीक है, साथ चाइना है। तो अगर हमारी काश्तकारी हो, हम वहाँ पे चीज़ें भेजें, वहाँ से ले, तो हमारे मुल्क को नहीं फ़ायदा होगा? फ़ायदा होगा, क्यों नहीं होगा? फ़ायदा होगा ना। हमारी फसलों के रेट बढ़ेगी तो बाहर जाएगी ना। ऐसे ही। अगर बढ़ेगी नहीं तो कैसे बाहर जाएगी? सही। मुझे ये बताएं, आज का हमारा टॉपिक ये भी था, अभी आपको पता है रिसेंटली ईरान ने जो पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया है, ठीक है। क्या समझते हैं, किसी भी हमारे मतलब हमसाये मुल्क के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं है? अफगानिस्तान के साथ मसले चल रहे हैं, 76 सालों से इंडिया के साथ चल रहे हैं, अब तो ईरान ने बराबर तौर पर अटैक कर दिया। क्या समझते हैं, कोई भी मुल्क पाकिस्तान के साथ क्यों ताल्लुकात अच्छे करना नहीं चाहता? आए देश में की जो है हुकूमतें जो होती हैं, अच्छा। वो लूट मार करके चली जाती हैं। अच्छा। फिर दूसरी पहली हुकूमत, दूसरी जो मौजूदा होती है पहली वाली,
उसके पे अटैक करती है। इसी तरह वो आती है अपनी जेबें भर लेती हैं। जीविता जो गरीब आदमी है वो पीस रहा है, वो महंगाई से पीस रहा है। यही वजह है वो लूटमार करते हैं, चले जाते हैं, तो गरीब आदमी आवाम परेशान है। आए ज़रा भाईजान, आप भी हैं 2 मिनट के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है जी आपका? आकिल। क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ मार्केटिंग। जॉब करते हैं। अभी आज का जो हमारा टॉपिक था आपने सुना होगा, जैसे ईरान ने पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया, ठीक है। क्या समझते हैं यार, किसी भी मुल्क के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं है, पाकिस्तान के साथ ही सबके ख़राब है। अगर बाकी इस्लामी मुल्कों की बात की जाए तो सारों के आपस में अच्छे ताल्लुकात हैं। क्या समझते हैं? जी, सबसे पहले तो ये है कि जब तक पाकिस्तान किसी के कहने पे चलता रहेगा ना, अच्छा, तब तक इनके ताल्लुकात ख़राब ही रहेंगे। सही। जब तक ये अपने फ़ैसले खुद नहीं करेंगे तब इनके ताल्लुकात अच्छे हो सकते हैं, क्योंकि इनके फ़ैसले आते हैं बाहर से। सही। जो फैसला बाहर से आता है वही ये करते हैं, जिसकी वजह से दूसरे मुल्कों के साथ भी ताल्लुकात ख़राब हो जाते वो हैं। बाहर से जो फैसले आते हैं उसके वो करके फिर अपने मुल्क का बेड़ा गर्क करके फिर हम बाद में कहते हैं कि इसके पीछे इंडिया इन्वॉल्व था, इसराइल इन्वॉल्व था। क्या आपको नहीं लगता कि गलतियाँ हमारी थी, हम क्यों उनकी मानते हैं? बिल्कुल बिल्कुल गलतियाँ हमारी हैं। हमने हर जगह पे उनकी मानी है। जहाँ पे हमें खुद फैसले करने चाहिए थे, वहाँ पे भी हमने उनकी मानी है। सही। तो जब तक ये फैसला करने की ताकत ये खुद नहीं ना लेंगे, दूसरों के टुकड़ों पे नहीं पलेंगे, तब तक ये मुल्क नहीं। तो क्या लगता है कि आएगा वो दिन आएगा? इंशाअल्लाह ज़रूर आएगा। जब तक इमरान खान बाहर आएगा तो फिर वो दिन ज़रूर आएगा। आप भाईजान, आप बात करेंगे थोड़ी सी ईरान के ऊपर? पता है आपको जो मसला नहीं, चल मुझे रहा है? कोई आइडिया। यार पाकिस्तानी है, मुल्क के अंदर जो हालात हो रहे हैं उसके बारे में आइडिया तो होना चाहिए। आसिफ भाई, लेकिन ये इमरान खान को माइनस करना चाहते हैं। अच्छा। तो ये समझते हैं कि इमरान खान ने खड़ी बात की थी, वो इनके खिलाफ खड़ा हुआ था, तो जो बंदा उनके खिलाफ खड़ा होगा वो इसको फिर दबा देंगे। क्या समझते हैं यही वो पाकिस्तानी लोग हैं, ठीक है, जिनको अपने मुल्क के अंदर जो हालात है उसका पता नहीं होता, आज भी कश्मीर के फ़लस्तीन के नारे लगा रहे होते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। फ़लस्तीन पहले अपने मुल्क में ठीक करें सारा कुछ। अभी ईरान ने जो हमला किया उसका हमें पता नहीं, फ़लस्तीन कश्मीर के हमने नारे लगाने के वहाँ पे होगा। बिल्कुल। अब फ़लस्तीन पे जो हो रहा है इस टाइम, हम कह रहे हैं कि इस चीज़ का बाइकआउट कर दें, इस चीज़ का बाइकआउट कर दें। पहले सबसे पहले हमें चाहिए कि हमारे अंदर जो कमी है हम वो तो पूरी करें। भाईजान, जब तक हम बात नहीं करेंगे मुल्क के हालात कैसे अच्छे होंगे? बात कर रहे हैं ना, वही तो चीज़ है ना। आप देखें, हम सब है ना, हमें फ़लस्तीन का पता होता है, कश्मीर का पता, लेकिन अपने मुल्क के अंदर जो हालात है बलोचिस्तान के, उन चीज़ों के बारे में बताया भाईजान, जब तक अमल ही ना करेंगे तब तक ऐसे बातें करते रहे। बातों से कुछ नहीं, अब अमल की ज़रूरत है। अब हम जिस किराए पे खड़े हो गए हैं ना, अब जब तक हम अमल नहीं करेंगे कुछ नहीं होगा, ठीक है। जो आता है लॉलीपॉप दे के चले जाता है सड़कें बनाने की, ठीक है ना। और ये एजुकेशन, टेक्नोलॉजी या सिस्टम, जैसे अगर बाहर से मुल्क यहाँ पे सिस्टम ले आए, टेक्नोलॉजी आए, ठीक है, वहाँ से इन्वेस्टर है, तब तक मुल्क तरक्की नहीं करते। बिल्कुल ऐसा ही है, कोई शक नहीं। क्या समझते हैं जब तक नेबर के साथ ताल्लुकात नहीं, हमसाये के साथ नहीं, क्या तरक्की हो सकती है? भाईजान, ये तो हमारा इस्लाम भी कहता है कि आपने जो है ना, आपका जो हमसाया ना, उसके आपके ऊपर उसी तरह हकूक़ है जिस तरह आपके भाई के सगे भाई के हकूक़ है, ठीक है ना। तो हमारे जितने भी बरादर इस्लामी ममालिक हैं साथ, उनके साथ हमें हालांकि ईरान इस्लामी मुल्क है, अफगानिस्तान इस्लामी मुल्क है, ठीक है, ताल्लुकात दोनों के साथ अच्छे नहीं है। साजिश का हिस्सा बन रहे हैं ना, अमेरिका की तरफ से साजिश हो रही है, डेफिनेटली इसमें हो रही होगी, ठीक है ना। ईरान के साथ अमेरिका के ताल्लुक बहुत अच्छे नहीं हैं, ठीक है ना। पाकिस्तान के उनके साथ फिर भी थोड़े बहुत सही हैं। भाईजान, ईरान ने 4 दिन पहले हमला किया बलोचिस्तान के अंदर, मिसाइल के अंदर अटैक किया। बिल्कुल किया, लेकिन हम इस्लामी ममालिक हैं, हमें सोच समझ के फैसले लेने चाहिए, ठीक है ना। आगे मुसलमानों का क्या हाल हो रहा है, फ़लस्तीन में क्या हाल हो रहा है, ठीक है ना। तो ये बस साजिश हो रही है। और क्या समझते हैं साजिश के पीछे कौन है? हमारे बिलावल भुट्टो की ये स्टेटमेंट आई कि इसके पीछे इंडिया इन्वॉल्व है, क्या आपको लगता है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल इसमें इंडिया इन्वॉल्व है। देखें ना, वो तरक्की करते जा रहे हैं, बांग्लादेश हमसे ज़्यादा हुआ, उसने तरक्की की। आज भी हम सिर्फ ब्लेम लगा रहे हैं, लेकिन अपने मुल्क को बेहतर करने के लिए चीज़ें नहीं कर रहे। नहीं, इसमें मैं नहीं समझता कि इंडिया की कोई इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। ये बस यहूदों नसारा की साजिश है, ठीक है ना, जिसकी वजह से ये सारे मामला हो रहे हैं। मुसलमानों को इस टाइम यकजा होना चाहिए, ठीक है। जितने इस्लामी मालिक है मेरे हिसाब से उन्हें यकजा होकर, ठीक है, एक स्टांस लेना चाहिए। अच्छे करने चाहिए। जितने भी कुफार हैं आप देखें, वो सारे यकजा हो गए हैं कि नहीं, ठीक है। कोई भी किसी उससे कह रहा है, इसराइल को कोई भी नहीं कह रहा कि वो गलती पर है, ठीक है ना। फ़लस्तीन के ऊपर सारे खामोश हैं मुसलमान, तो मुसलमानों को स्टांस लेना चाहिए इस टाइम उन्हें। मेन चीज़ ये है ना कि स्टांस कैसे लेंगे, जब तक हम टेक्नोलॉजी पे या एजुकेशन पे काम नहीं करेंगे, उनके बराबर नहीं जाएगा, कैसे बात कर सकते हैं? हमने तो हमेशा वो बातें की हैं कि जो वो टेक्नोलॉजी में आगे जाते जा रहे हैं और हम देख लें कहाँ पे बिल्कुल आ रहे हैं। टेक्नोलॉजी को भी साथ लेकर चलना चाहिए और आपस में बिल्कुल होना चाहिए। मैं एग्री करता हूँ। आप सर बात करेंगे 2 मिनट के लिए? 2 मिनट के लिए आए तो सही। आप भाईजान, अस्सलाम वालेकुम। मुझे बात करते वालेकुम अस्सलाम। डरते क्यों हैं यार, क्या वजह है? कैसे? जी अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। अभी आपको पता है रिसेंटली जो ईरान ने अटैक किया है बलोचिस्तान के ऊपर, उसके बारे में? ईरान ने अटैक नहीं किया, ईरान ने इस चीज़ की तरदीद कर दी है, वो नहीं मान रहे। वो कह रहे हैं कि हमने, उन्होंने प्रॉपर कहा है कि अटैक किया। बिलावल भुट्टो की भी आज स्टेटमेंट आई है, प्रॉपर हाईलाइट्स है ये इशू के, उन्होंने ये अटैक किया। पाकिस्तान ने भी उसकी जवाबी कार्रवाई की है। अब पाकिस्तान में आप हालात देखें ना, पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है। ये चीज़ें अपने हमसाया जो हमारे अच्छे दोस्त मुल्क थे उनके साथ हम बिगाड़ी जा रहे हैं। अफगानिस्तान के साथ मसले चल रहे हैं, ठीक है, ईरान के साथ मसले चल रहे हैं।
अब मैं इंडिया के साथ वैसे ही नहीं बना रहे, क्या हाँ, मैं वजह है? इमरान खान का नाम लूँगा, वो वीडियो आप चला नहीं पाएंगे थोड़ी सी। सारी चलाऊंगा ऐसे ही, आप देखिएगा इमरान खान का नाम। इमरान खान था, उसने अफ़गानिस्तान से इतने बेहतरीन ताल्लुकात उसके दौर में बने थे, अफ़गानिस्तान के साथ, ईरान के साथ, हर मुल्क के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात हो रहे थे, सऊदी अरब, दुबई। उसको हटाया गया जानबूझ के, और उसके बाद ये हालात जानबूझ के पैदा किए जा रहे हैं। ये किसी की एमा पे किए जा रहे हैं। ये साफ पता चल रहा है, ये अपने हमसाया जो हमारे अच्छे दोस्त ममालिक थे, अब इंडिया हमारा दुश्मन था, उनके साथ हमारा कोई क्लैश नहीं चल रहा। यार आप मुझे ये बताएं, दुश्मन किस हिसाब से हम कह सकते हैं, क्योंकि एजुकेशन का दौर है, तरक्की दुनिया करती जा रही है, दुश्मन किस हवाले से कह सकते हैं? दुश्मन इस वजह से कहना चाह रहे हैं कि आप जैसे देख रहे हैं कि हमारी उनसे शुरू से जंगें चलती आ रही ठीक हो गया। हैं, वो हमारा दुश्मन ही हुआ ना, मेन हमारा वही एक एनिमी था। उसके अलावा तो हमारी किसी के साथ ना अफगानिस्तान के साथ कोई मसला था, ना ईरान के साथ था, ना चाइना के साथ था। अच्छा। अब ये सारे मसले जानबूझ के बढ़ाए जा रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता कि यार अब इन चीज़ों को ख़त्म करके आगे बढ़ना चाहिए, चाहे वो कोई भी नेबर कंट्री है, ट्रेड करनी चाहिए? अगर हम दुश्मनी की बात करते हैं, ठीक है इंडिया के साथ हमारे क्लैश चल रहे हैं, बिल्कुल। चाइना भी तो इंडिया के साथ ट्रेड कर रहा है, उनके मसले चल रहे हैं, सारे मुल्क आपस में ट्रेड कर रहे हैं, सऊदी अरब इवन के इन्वेस्ट कर रहे हैं वहाँ बिल्कुल करना चाहिए। इंडिया सबसे बड़ी मवेशियत है दुनिया की, इंडिया के साथ हम ज़्यादा फ़ायदा हमारा है। पे। ऐसे ही है, इंडिया के अब साथ हमारी मजबूरी है। हाँ, अब हमारी लेकिन इंडिया के साथ हम कैसे ताल्लुकात अपने बेहतर करें, वो भी तो नहीं इस तरफ आते। यार उनके प्राइम मिनिस्टर ने कहा तो है, मैं बात किससे करूँ? ठीक है ना, हाँ, मुझे ये- समझ ही नहीं आ रही कि यहाँ पे स्टेबिलिटी है तो फिर ये बात होगी। अब आप अच्छा समझ लो, वो कहता है कि अब ये पता नहीं चलता वहाँ बात करने वाला बंदा कौन सा उसने है। वो स्टेट आर्मी चीफ से बात करनी है, प्राइम मिनिस्टर से बात करनी है, प्रेसिडेंट से बात करनी है, बात करनी किससे है? बस ये पाकिस्तान में ऐसे हालात रहेंगे तो चलता रहेगा, लेकिन इंशाल्लाह ये सब कुछ जल्द ठीक होने वाला है। बेहतर कैसे हो सकता है इस टाइम? हम पाकिस्तानी अगर बेहतर होगा, आप सबके लिए फ़ायदा है, हमारे लिए फ़ायदा है, हमारा मुल्क अगर बेहतर जाएगा तो कैसे कैसे हो सकता है? बेहतर तभी होगा जब आवाम को उनका हक दिया जाएगा वोट डालने का, प्रॉपर खुली आज़ादी के साथ। क्या आपको नहीं लगता कि एजुकेशन की सबसे बड़ी कमी है? जब तक एजुकेशन नहीं आएगी तब तक ये सिस्टम बेहतर नहीं होगा। एजुकेशन की कमी कौन पूरी करेगा? जब आवाम अपना कोई नुमाइंदा चूज़ करेगी अच्छे से अच्छा, उसके बाद ही एजुकेशन का सिस्टम। अभी तो देखा, अभी हम किसी को कुछ कह ही नहीं सकते कौन है हमारा सरपरस्त, कौन है ना। हमें ये पता है कि हमारे मुल्क को चला कौन है, प्राइम मिनिस्टर कौन। प्राइम मिनिस्टर ऐसे कहता है ही कि ये चीज़ें मेरी तरफ से नहीं है, और चीफ जस्टिस साहब वो कुछ बात नहीं मानते। अब बातें भी आगे चली जाती हैं, वो ऐसे ही भी है, बिल्कुल। समझ से सर आपसे बात करना चाहूँगा, मुझे ये बताएं, आपको पता है रिसेंटली ईरान ने जो अटैक किया पाकिस्तान के ऊपर, क्या समझते हैं यार? किसी भी नेबर के साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं है, अफगानिस्तान के साथ मसले चल रहे हैं, इंडिया के साथ वैसे ही चल रहे थे, अब तो ईरान ने भी अटैक कर दिया, क्या समझते हैं? पहले तो हमें ये पता चले ईरान ने अटैक क्यों किया है। बिल्कुल, उन्होंने वो जो जमात है, एक सुन्नी जमात है, उन्होंने कहा कि टेररिस्ट को प्रमोट यहाँ पे किया जाता है, जिसके ऊपर हमने अटैक किया है। टेररिस्ट तो हर जगह पे हैं, ऐसे तो अमेरिका में भी है टेररिस्ट, इंडिया में भी हैं, अच्छा, ईरान में भी होंगे लाजमी, अफ़गानिस्तान में भी हैं। मुल्क बेहतरी की तरफ तभी आएगा जब कानून हर एक के लिए लाजिम होगा, सही। एक जैसा होगा कानून। आपने एक बात की कि अगर टेररिस्ट है अमेरिका के अंदर भी होंगे, इंडिया के अंदर भी होंगे, ठीक है, सारी अफगानिस्तान के अंदर भी होंगे, तो सर हमें वहाँ पर नज़र नहीं आते, हमेशा पाकिस्तान के अंदर ही वो चीज़ें नज़र आती है, तो क्या समझते हैं? हमारे सियासतदान की इतनी विल पावर नहीं है ना, इसलिए वो बात ही नहीं कर सकते। हम तो पहले ही मकरूज़ हैं, हमने कर्जा देना है उनका, हम कैसे बात करें किसी के साथ? वही ना, फिर गलतियाँ हमारी अपनी हैं। गलतियाँ कि हमने हमारी बेहतर करने की कोशिश नहीं की, हमेशा ब्लेम ही लगाया। अपनी गलती है हमारी भाई। सही। अभी किसी बिलावल भुट्टो साहब की ये स्टेटमेंट आई थी कि इसके पीछे ना जो अटैक हुआ है, इसके पीछे इंडिया इन्वॉल्व है। क्या आपको लगता है कि यार एक मुल्क तरक्की करता जा रहा है, वो अपनी तरक्की को छोड़ के इस तरफ आ सकता है? क्या समझते हैं इसके ऊपर? नहीं, बिलावल भुट्टो की तो आप बात ही ना करें, वो तो ना 3 में ना 13 में है, वो तो ना लड़का है ना लड़की है, वो आप भी बेहतर समझते हैं। ऐसे ही है। सर मुझे ये बताएं, उसकी हमेशा बात इतनी कंफर्म नहीं है, उसकी हमारे बात जो- इतनी सीरियस नहीं ले सकते। हमारे जो भी पॉलिटिशियन आते हैं, कभी आज तक उन्होंने नेबर कंट्री के अंदर विजिट नहीं किया, लेकिन हमेशा अमेरिका लंदन में जा रहे थे, अफगानिस्तान पास पड़ा था। आप खुद देख लें, ना हमारे किसी फॉरेन मिनिस्टर ने विजिट किया, ना प्रेसिडेंट ने, ना प्राइम मिनिस्टर ने, ना हमारे इधर ईरान के अंदर विजिट किए गए, ना इंडिया के अंदर, चाइना के अंदर ये चीज़ें नहीं दिखाई जाती। हमेशा हम बाहर जा रहे थे। आपको नहीं लगता कि हमसायों के साथ पहले ताल्लुकात अच्छे करते, ट्रेड करते, फिर बाहर निकलते? पहली बात तो ये है कि जो जहाँ तक मुस्लिम ममालिक का ताल्लुक है ना, मुस्लिम ममालिक को आपस में ही एक दूसरे के साथ एक कुव्वत, एक ताकत बन के रहना और वो चाहिए। नज़र नहीं आ रहा बिल्कुल। अगर ये लोग ताकत बन के, किसी की मजाल नहीं है कोई इन मुल्कों की तरफ देख ले, ये लोग ताकत भी नहीं बनते, एक दूसरे के साथ मिलते ही नहीं है, एक दूसरे के साथ ताल्लुक ही नहीं सही रखते ये लोग। ब्लेम हमेशा करते हैं, लेकिन ब्लेम एक दूसरे पे करते रहेंगे ये लोग जब तक। आपको बताया कि पाकिस्तान में सिर्फ हम पाकिस्तानी हैं तो पाकिस्तानी की बात करेंगे, बिल्कुल सिर्फ पाकिस्तान में कानून एक जैसा हो जाएगा ना, वकील के लिए भी वही कानून होना चाहिए, हाँ जज के लिए भी वही कानून होना चाहिए, और मेरे लिए भी वही कानून। मैं आम इंसान हूँ, सही। आम रोज़गार कमाते हैं हम, छोटा सा जो भी,
रोज़ी रोटी कमा के हम लोग अपने बच्चों का भी पेट पालते हैं, अपना भी। सही। इस तरह हम तीनों का कानून, तीनों के लिए कानून एक होगा ना, हम लोग इंशाल्लाह तरक्की करेंगे। बिल्कुल सर, इंशाल्लाह तरक्की करेंगे आपके लिए, मेरे लिए और सारे जितने खड़े हैं हमारे लिए फ़ायदा है अगर हमारा मुल्क बेहतर होगा। बेहतर होगा। सही। इस तरह रिलीफ भी मिलेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। थैंक यू। तो दुआएं हैं। क्या कह रहे हैं भाई? क्या कह रहे हैं? ਯਾਰ ਆਈ ਗੋਸ਼ਤ ਕਰਵਾਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਗੋਸ਼ਤ ਕਰਵਾ ਲਈ ਹੈ ਕੀ ਰੇਟ ਹੈਗਾ ਗੋਸ਼ਤ ਦਾ? ਜੀ। क्या रेट है? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਪਤਾ ਕਰਨੇ ਆ ਕੀ ਰੇਟ। केड़ा कटवा की रेट है? ਅਸੀਂ ਦੇਸੀ ਮੁਰਗਾ ਲਵਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਕਲਣਾ ਮਿਸਰੀ ਹੈ। अच्छा। ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂਕਿ यानी कि हर चीज़ से 2 नंबर ही ਹਾਂ, है। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ 2 ਨੰਬਰ ਹੀ, ਹੋਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹੈ ਕੀ? ਬਿਹਤਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਬਲੇਮ ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਕਰਦਾ, ਆਪ ਅਸੀਂ 2 ਨੰਬਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ 2-3 ਨਸਲਾਂ ਨਹੀਂ ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਸਕੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੂੰ ਤੇ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਮੁਖਾਲਫ ਨੇ। ਸਹੀ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਸੀ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਨੂਰਾ ਕੁਸ਼ਤੀ ਸੀ, ਹੋਰ ਤੇ ਹੈਗਾ ਕੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਦੇਖ ਲਓ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈਦਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 30 ਸਾਲ ਜੰਗ ਤੇ ਰਹੇਗਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲੈਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ।